डियर फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू वो एक बहुत ही अहम पहलू है और मुद्दा है जो आज चल रहा है। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एक नई पॉलिसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो ला रही है। ठीक है, वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की पॉलिसी। ओके, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। ओके, रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो एक नई ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें कि वो नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के ऊपर, ओके, कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया इनोवेशंस क्या होगा और क्या पॉलिसी होगी। ठीक है, इसके लिए जो है सब पब्लिक के लिए 25 जनवरी तक टाइम भी दिया गया है कि अगर कोई आइडियाज़ है या कुछ आप मॉडिफिकेशन या कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप अपना राय भी दे सकते हैं। ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाएं और अपनी राय क्या आप नया इस पॉलिसी में चाहते हैं वो आप दे सकते हो। एक्चुअली जो मैं बात करने वाला हूँ इस पॉलिसी में क्या है, एक नया बहुत ही अहम पहलू पे भी डिस्कशन किया गया है और ड्राफ्ट में डिस्कस किया गया है। वो क्या है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ओके, एक्चुअली क्या है कि अभी तक जो रिसर्च में, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने देश में करीब करीब लगभग 3 लाख रिसर्चर हैं। ओके, तो ये जो रिसर्चर हैं वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि रिसर्च जर्नल पढ़ा करते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो रिसर्च जर्नल है वो सारे पेड होते हैं लगभग। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो जो सालाना खर्च है सिर्फ इंडिया में जो क्या सब्सक्रिप्शन लेने के ऊपर, वो करीब करीब 1500 करोड़ 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 रुपए है सालाना, मतलब पूरे इंडिया का अगर हम ले तो। क्योंकि जो रिसर्च सब्सक्रिप्शन है वो आपको हर एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वाइज लिया जाता है और वो इंस्टीट्यूट अपनी यूनिवर्सिटी अपने जो फैकल्टीज़ हैं या रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं उनको वो सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, वो अपना कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और हम लोग काफ़ी अमाउंट पे करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो नई पॉलिसी लाई गई है, ठीक है, इस पॉलिसी में क्या है कि एक देश एक सब्सक्रिप्शन होगा। मीन्स गवर्नमेंट जो है वो सभी जर्नल से सब्सक्रिप्शन लेगी और वो लेने के बाद क्या करेगी कि वो जो है इसको आपको एक्सेस दे देगी और आप उसके थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, ये होना भी चाहिए था। लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, कोई नहीं, जब भी आए तो आए तो सही। तो ये सही चीज़ है जो शायद, तो अगर ऐसा करते तो हम लोग हो सकता है कि अगले 5-10 साल के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाए और अपने पास बहुत बढ़िया एक रास्ता निकल सकता है। दूसरी चीज़ जो, अगर ये चीज़ करने में हम सफल हो गए, ठीक है, अगर ऐसा हो गया मान लिया जाए, तो जो है इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो इस तरीके की पॉलिसी ला करके कामयाब भी हुआ हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या है इस पॉलिसी में, ठीक है, जो न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है उसके अंदर एक और चीज़ लाई गई है। वो ये है कि अभी तक क्या था कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड है वो गवर्नमेंट एजेंसी देती थी। ठीक है, चाहे डीएसटी हो, डीबीटी हो, ठीक है, यूजीसी, इस तरीके से जो भी मतलब फंडिंग थी वो गवर्नमेंट के थ्रू थी। ऑलमोस्ट 98% फंडिंग वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, प्राइवेट निजी कंपनियां वगैरह, उनका बिल्कुल भी फंडिंग नहीं था अभी तक। ठीक है, वो ना के बराबर है। इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ये बोलती रहती थी कि ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जब बात की जाती है ये लोग मनमानी करते हैं और ये सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होने देते फंड्स का। और ये गवर्नमेंट के ऊपर ये प्राइवेट वाले ये लगाते रहे आरोप अभी तक कि ये जो है इनका सिस्टम बहुत सुस्त है, इसलिए जो है सो हम लोग फंड नहीं कर पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके नई पॉलिसी में जो है वो इनकारपोरेट किया गया है कि पब्लिक मीन्स प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी इनकारपोरेट किया जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो लोग भी अब फंड देंगे। इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है। मीन्स वो क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट फंड बनाया जाएगा।
ओके, वो क्या है एक्चुअली, एसआईटी एक डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात हो रही है। ये एसआईटी डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा कि ये दोनों को रखेगा, मीन्स गवर्नमेंट का भी और एज वेल एज प्राइवेट भी। तो इस बैंक के पास जो है वो काफ़ी कुछ प्रोविज़न भी दिए गए, जैसे कि जो जनरल बैंक पॉलिसीज़ होते हैं, फाइनेंस के रूल्स, उसको बाईपास करेगा और इजी वे में वो आपको लोन देगा रिसर्च के लिए। इस तरीके से ये एक बैंक बनाने की, मीन्स एसआईटी डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलप किया जाए, जहाँ से आप फंड्स वगैरह ले सकते हो। तो जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि क्या है मेरी ये साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये सभी साइंस वालों के लिए फ़र्ज बनता है कि हम लोग एक बार गो थ्रू करें कि इस पॉलिसी में क्या आया है, क्योंकि ड्राफ्ट जारी कर दिया जा चुका है, ठीक है। लगभग ये 63 पेज का ड्राफ्ट है, जिसमें कि 11 चैप्टर हैं, ठीक है, और 100 से ज़्यादा आइडियाज़ हैं। तो ये हम लोगों के लिए फ़र्ज़ है कि हम लोग एक बार देखें उसको और समझें कि क्या क्या है और इसमें हम क्या चाहते हैं। तो जो भी अगर आपके आइडियाज़ और व्यूज़ हैं वो 25 जनवरी तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जो मैंने जानकारी दी आपको वो कुछ आपको भी हेल्प करेगा समझने के लिए कि नई पॉलिसी में क्या लाई गई है। सो इस वीडियो को देखें और मैं आगे इसके अपने राय भी दूंगा कि क्या मेरा क्या राय है इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय दें कि ये कितने हद तक फ़ायदेमंद होगा हम लोगों को या नहीं होगा, या क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इस अमेंडमेंट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।